मैंने तुम्हारा साबिर के लिए तुम्हारे बाबा से रिश्ता मांग लिया है। तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है। तुम्हारी मर्जी बाकी है। इन बच्चों को मां की जरूरत है। मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुन रहा हूं। जैसे आपकी मर्जी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। दो परिंदे थे जो एक शाख पर बैठे हुए थे और उनके बहुत खूबसूरत और रंगीन पर थे। वो दोनों कहीं जाना चाहते थे और उन्हें भूख भी लग रही थी और खुद से कह रहे थे कि अब हम क्या करें, हम किस तरह उड़े। कहने लगे आओ खाना खाते हैं, इस तरह हम में ताकत आ जाएगी और फिर हम जितना उड़ना चाहें आराम से उड़ सकते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है ताहिर। मेरी प्यारी सी बेटी दही खाएगी, मुंह खोलो। कितना मजेदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब खाया मेरी बेटी ने। आप क्यों आए हैं? मैं लेके आ तो रही थी। मैं क्यों नहीं, इंसान को एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। अभी मामा चावल लेके आ रही है। क्या हुआ, जल गया? कुछ नहीं हुआ। लाओ बेटा, मुझे तो मैं निकाल कर देता हूँ। बाबा आप शुरू करें। ओह मैं सलाद तो भूल ही गई। अब खाना शुरू करें आप। कुछ हुआ है मेरी बेटी? मसलन क्या? मसलन ऐसा जिसने तुमको खामोश कर दिया। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बाबा जान? मैं इतनी खामोश कहाँ हूँ। आप खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। सच में कुछ नहीं हुआ? बाबा जान। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रहा। बाबा जान आप मुझे याद दिलाइएगा कि इतवार को जाकर मैंने आपकी एमआरआई की रिपोर्ट लेकर आनी है। क्या हुआ? मैं किस लिए एमआरआई करवाने गया था? वो इसलिए कि तुम ऐसे आदमी से इतवार को याद दिलाने का बोल रही हो जो खुद भूल जाता है और कुछ याद नहीं रहता। सचमुच तुम बिल्कुल बेवकूफ लड़की हो। नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों आज हम कव्वे की पोयम पढ़ेंगे एक साथ। एक चालाक परिंदा नाम उसका कव्वा है, उसका घर बाग में और दरख्त के ऊपर है। तुम जाओगी, बच्चे यहीं रहेंगे। उनको अपने साथ अदालत तो नहीं लेकर जाऊंगी मैं। तुम्हारे बाबा साथ जाएंगे? नहीं, मैंने उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया है। पहले ही मेरी वजह से उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई हैं।
उनकी तबीयत कैसी है? अब इस पोयम को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? आप आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। सबसे पहले पोयम कौन सुनाएगा? इतवार को जाके मैं उनकी MRI की रिपोर्ट्स ला चुकी हूँ। अफसोस की बात तो यह है कि उन्हें दिमागी बीमारी है, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर उन्हें मजीद परेशानी ना दी जाए तो उनकी बीमारी बेहतर भी हो सकती है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। बच्चों की तरफ से बेफिक्र रहो, जब तक नहीं आओगी उन्हें यहाँ संभाल लेंगे। जी हाँ, मैं जानती हूँ। शुक्रिया। चलो अब तुम जाओ, तुम्हें अदालत भी जाना है। ठीक है। फिर जब आप आएंगे तो फिर आपको नंबर मिल अस्सलाम जाएगा। वालेकुम सलाम। और 1 महीने बाद फिर आप दोबारा आएंगे। फरमाइए। नादरी साहिबा। बिल्कुल। मोहतरमा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बस नहीं मिली जज साहब। मैं जज नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बस नहीं मिली जनाब। ठीक है, आप ऐसा करें, वहाँ चली जाएं। ठीक है, आप समझ गए। आप अगले माह दोबारा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं 27 नादरी हूँ। ठीक है, तशरीफ रखिए। बैठ जाइए। आपका वकील आ गया है मोहतरमा? मेरा कोई वकील नहीं है। शायद आप जानती हो कि आपके मुखालिफ की दरख्वास्त क्या है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। मेरे बच्चों के बारे में है। जी हाँ, मैंने आपका केस पढ़ा वकील साहब। ये जान लीजिए कि लड़की को लेने की उम्र 7 साल और लड़के को 2 साल बाद उसकी माँ से ले सकते हैं। आपने यहाँ लिखा है कि उनमें बच्चों की परवरिश करने की सलाहियत नहीं है। जी बिल्कुल जज साहब। ये वो केस है जिस पर शक हो और नामुकम्मल बात हो और बजाय वजाहत, ख्वाहिश और इशारे पर बना गया हो, मैं ऐसे केस को नाक़िस समझता हूँ। मगर मैं आपके मतलब को समझ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी दलील को मुकम्मल और वजाहत के साथ सुनूं। ये जो आपने कहा कि इखलाकी सलाहियत नहीं है, ये क्या है? जी मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नहीं, रुक जाओ, मैं अर्ज करता हूँ। जज साहब, मैं खुद वाजे करता हूँ। वो शख्स मैं ही हूँ जिसका दिल जला है। वो मैं ही हूँ जिसकी आंखों में आंसू की जगह खून है। मैं ही हूँ जिसका जवान बेटा मरा है, और वो भी इस लड़की की वजह से। जनाब जज साहब, मेरा एक ही बेटा था, बहुत फर्माबरदार, बहुत ही मासूम। वो इस लड़की के जाल में फंस गया। उसने अपनी किस्मत ऐसी बनाई कि इसके घर जाके मर गया। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा लड़का जिसके बाप के पास 500 लोग तनख्वाहदार काम कर रहे हों, वो अपने ट्रक में अफीम ला रहा था, मतलब है कि स्मगलिंग कर रहा था। अभी तो असल बात रह गई है, पर कोई बात नहीं। और पुलिस ने इस लड़की को बताया था, तुम्हारा शौहर भागा हुआ है, वो मफरूर है। एक लड़की जिसके ताल्लुकात ना हो, वो कर भी क्या सकती है? दूसरों को सिर्फ बेवकूफ बना लेगी और फिर अपने शौहर को गिरफ्तार करा लेगी। फिर कहेगी कि अपने आप को बचा लो।
मुजरिम हो तो अपना बयान दो, अगर नहीं हो तो जाओ अपनी बेगुनाही साबित करो। उस वक्त ये क्या करती है? मेरे बेटे के साथ रात को मुलाकात करती है ताकि उसके फरार होने में मदद कर सके। इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि मेरे पोता पोती इसके साए में बड़े हों, बल्कि जो कोई भी दावा करे बहुत ढीठ है, किसी की कोई बात नहीं सुनती। जब तक ये लड़की मेरे बेटे से मिलने नहीं गई थी, मेरा बेटा एक मफरूर मुजरिम था या नहीं, या उससे भी बुरा था। अगर सच सच पूछा जाए कि जो काम मेरे बेटे ने किया तो ये लड़की भी उसमें शरीक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ताहिर के बारे में सब कुछ कहने की? हाँ, बैठ जाइए। ताहिर बाद में तुम्हारा शौहर है, पहले वो मेरा बेटा है, मतलब था, मगर तुमने उसे बर्बाद कर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि उसके बच्चे भी बर्बाद हों। आप आखिर किस किस्म के बाप हैं? तो तुम किस किस्म की माँ हो? दोनों यहाँ ऐसे अदालत में झगड़ा नहीं कर सकते। अपनी जगह पर बैठिए, बैठिए। ठीक है जज साहब। मोहतरमा, आप सुन रही हैं? बिल्कुल। क्या आप बात कर सकती हैं? बिल्कुल। क्या इन्होंने ठीक कहा है कि आपको मालूम था कि आपके शौहर एक मफरूर मुल्जिम है, फिर भी आप मिलने गईं? बिल्कुल। वो मुजरिम था फिर भी? क्योंकि वो मेरे शौहर थे। मगर मुजरिम था, आपने कैसे ये काम किया? उन्होंने बुलाया था। उसने खुद मिलने के लिए बुलाया? बिल्कुल। किस लिए? वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहे थे और वो सोने के सिक्के भी जो उनकी वालिदा लाई थी हमारे बेटे की पैदाइश पर। आपने भी वही किया? ये बात सच है कि आपने अपने शौहर को भगाने में मदद की, ये ठीक है? नहीं, मैं वहाँ गई जरूर थी, लेकिन उनको भगाने के लिए नहीं गई थी, उनको मनाने के लिए कि वो वापस आ जाए। अच्छा, ये झूठ बोल रही है? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम बोल रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं तो आपको सिर्फ... बस करो अपनी मैं को। तुम झूठ नहीं बोलती। उस दिन जो आई थी मार्केट मेरे कमरे में अपने भाई की तरफ से ताहिर के हक में गवाही दिलवाने के लिए, अपने घर में बताया था कि तुम कहां जा रही हो? सच कहना, तुमने बताया था। उस वक्त जब कह रही थी कि सोना चांदी सब कुछ अपने भाई को दे देता ताकि वो बॉर्डर पार कर ले, तो तुमने अपने माँ बाप को क्या कहा था? झूठ नहीं बोलती ना? जज साहब, हम शहर के बीच में रहने वाले एक मिसाल देते हैं। कहते हैं पहला कदम जो टेढ़ा रखोगे वो मुश्किल है, मगर बाद में रखने वाले कदम आसान होते हैं। पहला बोला गया झूठ कड़वा है, मगर बाद में बोलने वाला मजेदार। ये औरत झूठ बोल रही है, बहुत झूठ बोल रही है, अलग अलग तरह से झूठ बोल रही है, मगर अपनी शक्ल को ऐसा मासूम रखती है कि देखने वाले को रहम आ जाए। मगर मैं इस मासूमियत पर धोखा नहीं खाऊंगा। उन बच्चों की रगों में मेरा ही खून है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पोता पोती इस औरत की तरबियत पाएं। एक बाल भी नहीं दूंगी, बच्चा तो दूर की बात है। कानून तुमसे ले लेगा, बैठ जाओ। मैं सिर्फ... आप लोग आपस में लड़ाई मत करें, बैठ जाएं। चले बैठ जाएं। जी जज साहब। आप भी बैठिए। वकील साहब, आप खुद जानते हैं, फिर भी अपने मौकिल को बता दें, आज की हमारी ये अदालत नादरी साहब का हिसाब करना नहीं है। अगर कोई मजबूत दलील मौजूद है तो इनके पास मरहूम ताहिर फिरदौस के बच्चे रखने की सलाहियत मौजूद नहीं है तो बताएं, ताकि हम तहकीक कर सकें। जो बातें यहाँ की गई हैं वो एक अलग केस है जिसका मतलब बिल्कुल अलग है। ये हमारे इख्तियार में नहीं कि हम इसकी तहकीक करें। अगर पुलिस की रिपोर्ट में इनके शौहर मरहूम ये ताहिर फिरदौस के साथ जुर्म में शरीक हैं तो ये मसला फिर एक अलग किस्म का है। इसी वजह से मैं एक मखसूस वक्त बता दूंगा और पुलिस फोर्स से दरख्वास्त करूंगा कि क्या मरहूम ताहिर फिरदौस के जुर्म में पुलिस उनकी मोहतरमा पर शक करती है या नहीं। बहुत शुक्रिया जज साहब।
मैं आपको हरगिज तकलीफ देना नहीं चाहता फिरदौस साहब। आपको इख्तियार है। कैसी तकलीफ वकील साहब? मैं आपका एहसानमंद हूं। खाना तो आप अपने घर में या ऑफिस में भी खा सकते हैं वकील साहब, लेकिन ये हमारे लिए एहसास है। और हाँ, कहते हैं कि इंसान में दो लोगों से मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए, एक उसका डॉक्टर और दूसरा उसका वकील। क्योंकि पहले वाले के हाथ में उसकी जान और दूसरे के हाथ में पैसा। बहुत से लोग दूसरे वालों को अहम समझते हैं। माफ करना। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमें अपने मुखालिफ से कोई पैसे चाहिए क्या? बल्कि हम तो खुद से उसको पैसे देना चाहते हैं। अब उनमें अकल नहीं तो क्या करें? ये लीजिए कबाब, लीजिए, ये खाएं। बस काफी है, बहुत है, बस करें, बस करें। अरे बस और ज्यादा क्या है? इंसान पहले अपनी पेट की खिदमत करे ताकि बाद में वो लोगों की खिदमत कर सके। तुम क्या देख रहे हो? खाना शुरू करो ना। जी अच्छा बाबा जान, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं कह रहा हूं वकील साहब, इस रिपोर्ट की वजह से पुलिस के पास तो जाएंगे ना? जी, अदालत ने दरखास्त दी है कि आपके मरहूम बेटे की बीवी इस जुर्म में शरीक है या नहीं। जानते हो कि है, तुम चाहते हो नहीं हो। उसने उसे भगाने की कोशिश की है। पहले हमें रिपोर्ट देखनी होगी। देखो, कह रहा हूं, हो सकता है, मेरा मतलब हो सकता है कि पुलिस की रिपोर्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब क्या हो जाए? क्या मालूम, कुछ ऐसा हो जाए कि केस तुम्हारे हाथ में आ जाए ताकि फिर बाद में उस लड़की को हम आराम से हरा या खरीद सकें। अदालत सिर्फ एक बात जानना चाहती है, वो भी ये कि आपके बेटे के मामले में उसकी बीवी का हाथ है या नहीं, ये जानना जरूरी है। जो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तो मेरे वकील हो या उसके? देखिए वकील साहब, अगर एक समझदार वकील चाहे तो पत्थर को पहाड़ बना दे या पहाड़ को पत्थर। आप खुद तो तजर्बेकार हैं। नहीं, ना मुझे इस पर भरोसा है, ना ऐसा करने को कहूंगा। एक वकील को चाहिए। देखो, मुझे खुद इतना अंदाजा है। मैंने देखा है, मेरे पास एक दुकान 3 साल से किराए पर थी। दरवाजे, खिड़कियां और सब काम उसमें कराए, छत भी डलवाई। 3 साल के बाद उससे मैंने कहा कि इस जगह को मुझे बेच दो। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, बल्कि उसका किराया पिछले साल से डबल हो गया है। हमारा मामला पुलिस स्टेशन तक चला गया। मैंने एक अच्छा वकील किया। उसने कहा, देखो फिरदौस, अपनी इस दुकान से एक एक चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ तक कि एक कील भी हो, निकाल दो। फिर मैं इसके बराबर में एक दुकान तुम्हें दिलवा देता हूँ। सुनो, उसी तरह हो गया। मैं इसको वकील कहता हूँ। मैं इसे कहता हूँ धोखेबाजी। वकील का फर्ज यह है कि अपने मुवक्किल का हक अदा करे। वो जो आप कह रहे हैं उसका नाम शायद धोखेबाज हो, और ऐसे लोग वकालत बिल्कुल नहीं जानते। नहीं मालूम, जो भी मुझे मिलता है वो मुझे 2 और 2 4 करना सिखाने लगता है। मैंने तो कोई गलत रास्ता नहीं बताया है। कह रहा हूं कि अगर पुलिस की रिपोर्ट हासिल कर ली है तो। जनाब फिरदौस साहब, अगर पुलिस की रिपोर्ट में कोई भी जुर्म आपके बेटे की बीवी पर होता तो वो किसी भी सूरत यूं आजाद नहीं घूमती। अरे यही तो बात है, गलती की है। हकीकत जानते हो क्या है? मुझे खुद पुलिस पर एतराज है। देखो, वो कौन सी जगह है जहां फोर्स की शिकायत की जाती है? अदालत दाखिला मुसल्लह फोर्सेस के लिए। माशाअल्लाह, वही। देखो, अगर उन्होंने इस लड़की को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं रखा हुआ हो तो मैं पुलिस पर एतराज करूंगा। उन्होंने क्यों इस लड़की को नहीं पकड़ा है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उसके भागने में इसने मदद की थी? रहम खा लिया, तरस आ गया। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना, न कि उस पर रहम करना और तरस खाना है। वो लड़की मेरे बेटे के जनाजे को उठाकर ले गई। समझ गए? मैं अब किसी भी हाल में
उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, समझ गए? बाबा जान जरा आहिस्ता बोले। देखो साबिर, मैं समझ गया हूं कितना उलझा हुआ था कि जल्दी इस मामले को समझ नहीं सका। माफ कीजिएगा सर, अगर हो सके तो आहिस्ता बात कीजिए, कस्टमर नाराज हो रहे हैं। एक आधा टुकड़ा मेरे लिए ले आओ। सर आधा टुकड़ा किस चीज का? तुम कैसे वेटर हो, आधा टुकड़ा नहीं जानते क्या है? नहीं। आधा टुकड़ा मतलब एक टिक्के का आधा और साथ एक सीख कबाब, समझे? जी सर। जाओ, देर मत करो। अभी समझा कि ये मामला क्या है, किस लिए वो उसकी मैयत के साथ चिपकी हुई थी कि लोग कहें कि ये लड़की ये मर गया है। मगर उसने छोड़ा नहीं। मैं कुछ नहीं समझ सका, बल्कि अकल काम नहीं कर रही थी। नहीं समझ सका कि ये क्या औरत है, क्या चाहती है, किस लिए एक मरे हुए इंसान से चिपकी हुई है। अब मालूम हुआ। अरे भाई देखो, हमें बिल्कुल बच्चों की तरह बेवकूफ बना दिया। कुछ दिन हॉस्पिटल को अपना सहारा बनाया ताकि बच सके। मालूम होना चाहिए कि कौन सी पुलिस है जो इस पर तरस न खाएगी, कौन सा जज फिर इसे सजा देगा, बल्कि कौन सोचे कि फिर इस औरत से पूछगछ करेगा। अच्छा प्लान बनाया हुआ था, उसने खुद से कोई वकील भी नहीं किया है, सबको बेवकूफ बनाया, सबसे काम निकाल लिए। मगर पुलिस अगर ये समझ जाए कि उसका प्लान क्या था और कैसा खेल खेला है, तो खींचते हुए जेल ले जाएंगे। ठीक हो गया है वकील साहब। देखो, आखिरकार इसने काम शुरू कर दिया। इसके बाद मैं खुद निमट लूंगा। मुझे मालूम है कि किस तरह इस लड़की को इस मामले में फंसाना है। तुम भी कल से जाओगे पुलिस की रिपोर्ट के लिए और उनके खिलाफ शिकायत के लिए जो इस केस की रिपोर्ट बनाने में शामिल थे। बाकी मुझ पर छोड़ दो। सो जाओ बेटा नाज़कुल, आज मम्मा आपको कहानी नहीं सुनाएंगी। मैंने अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ी है। चाय पियेंगे आप बाबा? नहीं बेटा, बच्चे सो गए हैं। जी हाँ। कुछ हुआ है
क्या हुआ है सताइश? कोई मसला है क्या? मैं आज अदालत गई थी। अदालत? फिरदौस साहब चाहते हैं कि मोहम्मद को हमसे ले ले। क्यों? कह रहे हैं कि मुझ में सलाहियत नहीं है अपने बच्चों को पालने की। वो उनको मुझसे ले लेना चाहते हैं। कहते हैं मैं अपने बच्चे नहीं पाल सकती। तुम नहीं पाल सकती? तुम नहीं पाल सकती? उनका कहना है कि मैंने ताहिर की मदद की थी वहां से भागने में, और इससे बदतर ये कहते हैं अगर ताहिर मुजरिम था तो मैं भी उसके साथ शरीक थी। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किस किस्म का आदमी है? अदालत ने उन दिनों की रिपोर्ट्स पुलिस से तलब कर ली हैं। आखिरकार मैं वहां पर थी जब ताहिर वहां से भागा था। उनके लिए मुश्किल नहीं होगा ये साबित करना कि मैं चाहती थी कि वो वहां से भाग जाएं। बाबा जान, मुमकिन है कि वो लोग ये साबित कर दें कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती हूँ और वो लोग मेरे बच्चों को मुझसे छीन लें। बताएं क्या करूं मैं अब? ठीक है, लड़ो मेरी बेटी। हमेशा सोचता हूं ताहिर तुमसे क्यों मिलना चाहता था। ताहिर ऐसा इंसान नहीं था कि तुम्हें किसी मुसीबत में डालता। अगर उसे पैसे चाहिए होते मुझसे कह देता, मैं ले जाता। वो तुमसे मिलना चाहता था। उसका मकसद तुमसे मिलना या पैसे मांगना नहीं था। उसका मकसद वो बातें थी जो उसने तुमसे की थी। वो तुमको समझाना चाहता था खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों को तुम अपने साए में रखोगी। वो जानता था कि ये काम मुश्किल है। वो अपने बाप को भी अच्छी तरह जानता था। तुमने उससे वादा कर लिया क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था कि ये काम कितना मुश्किल है, कितना पेचीदा है, कितना मुश्किल है। मगर तुमने वादा किया है, अब तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना है। बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद मैं डटी रहूंगी अब। मैं अपना हर वादा पूरा करूंगी। पीछे नहीं हटूंगी अब मैं। तुम खुद भी जाकर उससे मिलकर आ सकते हो। जनाब, आपका साया उसके सर पर है, और क्या चाहिए? खुदा का साया हम सब पर है। ठीक फरमा रहे। ज्यादा बातें मत करो, इसको छोड़ो ताकि ये चला जाए। जी साहब। सब माल जाने दो, पानी छिड़कोगे तो बासी हो जाएगा। जी साहब। सफाई। जी जनाब। जितना भी दुबई जाने वाला माल है उसका हिसाब मेरे कमरे में ले आओ ताकि मैं देख लूं। जी जनाब, बिल्कुल ठीक है। चाचा, पहले तरबूज की गाड़ी तो लोड करने दो, बाद में देख लेना उसको। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आना पहले। साबिर। जी बाबूजान। सुल्तान भाई, तरबूज की गाड़ी लोड कर दो। सुनो, उस वकील ने फोन नहीं किया? नहीं बाबाजान, अभी तो सुबह का वक्त है। अच्छा, आपके लिए अभी तक ये सुबह का वक्त है? मेहनत करने वालों का आधा दिन गुजर चुका है। फिरदौस साहब, फोन आया है। वही है। वहां से फोन रख दो, यहां से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, मैं अभी साबिर से यही पूछ रहा था कि आपका फोन आया है कि नहीं? जाफरी हशमत फिरदौस साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं खुद हूँ। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर जाफरी स्पेशल ब्रांच से बात कर रहा हूँ। हुक्म करें। हो सके तो कुछ देर के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं? कहाँ?
स्पेशल ब्रांच ऑफिस, खयाबान हाफिज। मैं पूछ सकता हूँ किस लिए? आप यहाँ तशरीफ ले आए, मैं आपको बता दूंगा। मुझे आज यहाँ बहुत काम है, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। जनाब हजमत फिरदौस साहब, बहुत जरूरी काम है, आपको तशरीफ लानी ही होगी। जी अच्छा, अगर जरूरी है तो आ जाता हूँ। एक बात और हजमत फिरदौस साहब। बोले। मेहरबानी फरमाकर अकेले ही आइएगा। अकेला हूँ? मतलब क्या है अकेला हूँ? हमारी मुलाकात के बारे में फिलहाल किसी को भी कुछ मालूम ना हो। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। फरामर्स। जी जनाब। मेरी गाड़ी लेकर आओ। अभी लाया। बाबा जान, मैं जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है, वापस आऊंगा। बाकी आने वाले ट्रकों पर तुम्हारा अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। जी अच्छा, कहाँ जा रहे हैं बाबा जान? वापस आकर बताता हूँ। वकील से कोई मुलाकात है? अरे भाई, तुम किस लिए मुझसे पूछगछ कर रहे हो? मुझसे क्या पूछना चाहते हो तुम? कह तो दिया कि वापस आकर तुमको बताता हूँ, समझे? जी अच्छा, माफ करिएगा। माफ कीजिएगा बाबा जान। जी बोलिए जनाब। यहाँ एक इंस्पेक्टर जाफरी साहब होते हैं। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप इंस्पेक्टर जाफरी साहब हैं? जी हाँ जनाब, मैं हशमत फिरदौस हूँ। आपने फोन किया था ना मुझे? जी जी, बैठे आप, प्लीज बैठे, बैठिए। जनाब कैसे हैं आप? आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया, तलब नहीं है। माफी चाहता हूं जनाब। हो सके तो बताएंगे कि किस लिए बुलाया गया है मुझे? बताता हूं मैं। हो सके तो 1 मिनट मेरे साथ आए। जी हाँ, क्यों नहीं। आइए मेहरबानी करके। कमाली, चलिए। रसूली रिपोर्ट मेरे टेबल पे रखो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। दरवाजा खोलो। आइए। इस दफा आप पहले अंदर जाएं।
ठीक है। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? जानते हैं इस शख्स को? नहीं पहचानता इसको। हो सके तो एक बार फिर देख लें। नहीं पहचानता इसको। मेरे साथ आए। सदीकी। जी सर। नेमत चाचा। जी जनाब। 2 चाय मेरे कमरे में ले आए। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। आप आए। आइए बैठे। जनाब इंस्पेक्टर, अगर मुझसे कोई काम नहीं तो मैं जा सकता हूं? अभी मुझे बहुत काम करना है। क्या जल्दी है जनाब फिरदौस साहब? बैठे एक चाय साथ पीते हैं। आइए बैठ जाएं। मुझे बताएं कि आपको यकीन है कि आप उसे नहीं जानते? अरे भाई, कह रहा हूं इसको नहीं जानते जनाब इंस्पेक्टर। अगर इसको पहचानता तो कह देता। पूरी जिंदगी में इस शख्स को नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह नेमत चाचा, चाय तो अच्छी लग रही है। आखिर इन साहब ने मुझे बाबा जान कहा तो सोचा थोड़ी बुजुर्गी दिखा दूं। अच्छा तो नेमत चाचा उम्र की बात है। दरअसल इनको अपनी उम्र के बारे में बहुत एहसास है। ये डरते हैं इन्हें कोई नकारा या बूढ़ा कहना ना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए ना। आपको यकीन है कि आपने उसे कभी नहीं देखा? कसम से नहीं पहचानता बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा भी नहीं जानता। अच्छा अगर जानता होता तो इसमें छुपाने की क्या बात थी? मैंने इस आदमी को बिल्कुल नहीं देखा है, समझे? माफी चाहता हूं, आपकी चाय ठंडी ना हो जाए। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इस शख्स ने क्या कर दिया है? क्या किया है? इसको हमने कत्ल के केस में पकड़ा है। कत्ल? जी हाँ, शहर के एक इतराफ में होटल के वेटर को कत्ल किया है। दावा कर रहा है कि सारा पैसा और सोना और चांदी उस लड़के ने चोरी किए थे और वो खुद वहां से भागना चाहता था। अब आप माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, इस शहर के किसी होटल में एक वेटर का कत्ल हो जाता है। उस पर आपने मुझे बुलवाया है कि मैं यहाँ आकर उस शख्स की पहचान करूं। आपकी तो समझदारी की दाद देनी होगी। आप खुद इंसानों को पहचानते हैं और आपने मुझे बुलवाया है, जैसे शहरी कहते हैं। हमें क्या लेना देना है? नहीं, आपको उसके जुर्म की वजह से नहीं बुलाया है। आपसे उसका ताल्लुक किसी और मामले में है। इसके हमसे ताल्लुकात? हमसे इसके ताल्लुक की क्या वजह है? आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप मरहूम ताहिर फिरदौस के वालिद साहब हैं ना? जी हाँ, मैं उसका वालिद हूं। इस शख्स ने इकरार किया है कि जो अफ्यून आपके बेटे के पास से मिली थी, वो अफ्यून इसी ने रखी थी। आपके बेटे को गिरफ्तार करवाने के लिए।
कौन है वो कुत्ता? हरामखोर। इंस्पेक्टर साहब, जब आप नमाज पढ़ें वहाँ की तरफ सजदगा रखिएगा। इस तरफ अभी माफ कीजिएगा जनाब, एहतियात कीजिएगा। बाद में आपके कमरे की झाड़ू लगा दूंगा। ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपने जूते जानमाज के पास ही उतार दीजिएगा। जमीन के ऊपर अभी भी शीशे के जर्रे हो सकते हैं। इदारे की छुट्टी के दिन सारे कमरों की सफाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं चाचा। जो हुक्म आपका। आपको यकीन है कि आपके हाथ को पट्टी की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई नहीं। वो कह रहा है कि आपने उसे देखा है। मुझे हैरत हुई कि जब आपने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानता उसको। वैसे ही आपके मरहूम बेटे के साथ काम करता था उस गाड़ियों के गैराज में, और उसका नाम गुलामी है। गुलामी? अस्सलाम वालेकुम। गुलामी भाई का घर यही है? गुलामी? गुलामी शायद सो रहा हो। ऊपर है, वो वाली घंटी को बजाओ। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, आपसे मुखातिब हूं। जी। उसे पहचान लिया? उस बैरिक में अंधेरा था। उस छोटी सी खिड़की से मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा था। अगर उसको रोशनी में ले आया जाए तो शायद। बहरहाल रिपोर्ट में जरूरी है कि आप उसकी पहचान करें। वो ये कह रहा है कि आपसे उसका ताल्लुक है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कितना सच कह रहा है। उस कोठरी में बहुत अंधेरा था, मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पाई। अगर उसको रोशनी में ले आए। गुलामी को ऊपर लेके आओ। हाँ, वही जिसने होटल के वेटर को मारा है। आपका हाथ कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा है। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। ये जनाब मरहूम ताहिर के वालिद हैं। जानता हूँ, बता चुका हूँ, जानता हूँ इसे। अपने घर के दरवाजे पर इनको देखा था। तुझ पे गैरत का एड्रेस मेरे पास था और तुझसे ही मैं पूछ रहा था। हाँ, मैं भाग गया था। पता लग जाता तो तुमको वही मार देता। हाँ, देर हो गई। अभी भी नहीं हुई। अच्छा, अभी भी नहीं हुई बेगैरत इंसान। नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा।
मैं आपसे कह रहा हूं, छोड़ दीजिए। हराम ये तो छोड़ोगे हाथ में ले लिया। बचेगा मेरे हाथ भाई से जल्दी आज। आओ। नहीं बचेगा। भाई जल्दी आओ। छोड़ इसे। छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ इसे। साहब आप मेरी बात सुनो। यही खड़े हो जाए। हुस्ना रुको, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे बाहर ले जाओ। यही खड़े रहो अपनी जगह पर। माशाल्लाह जनाब, अच्छी खासी उम्र है आपकी। यकीनन आपने अपने बाल धूप में भी सफ़ेद नहीं किए। मैं जानता हूँ जनाब, आपके दिल में क्या चल रहा है। चलें छोड़ें, आप ये पिएं, तबीयत बहाल हो जाएगी आपकी। वैसे भी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं जानता हूँ कभी कभी इंसान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे। आपकी किस्मत अच्छी थी फिरदौस साहब। अगर उसे एक भी खराश आ जाती और वो आपकी शिकायत कर देता तो आपको इसी वक्त जेल हो जाती। सही कह रहे हैं आप। इत्तेफाक से मैं भी इन्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। नेमत चाचा, आप अपने काम पर जाएं। ठीक है जनाब, चला जाता हूँ। अगर वो आपकी शिकायत करता तो मजबूरन मुझे आपको हवालात में बंद करना पड़ता। हो सके तो बताएंगे कि किस जुर्म में? किस जुर्म में? अभी आपको बताता हूँ। कत्ल के इरादे में उस मुजरिम पर हमले के जुर्म में जो पुलिस की हिफाजत में है। आपको मालूम है कि अभी आपने क्या किया है? जानते हैं कितनी बार आपने मारने की धमकी दी है, वो भी एक ऑफिसर के सामने? यही काफी है अगर मैं ये रिपोर्ट जज तक ले जाऊं। आपको फौरन सजा दे देता। क्या करना चाहते थे उसके साथ? मारना चाहते थे? उसने मेरे बेटे को मारा है। नहीं, उसने नहीं मारा। कुछ मिकदार अफीम की उसने उसकी गाड़ी में रखी थी। जुर्म सिर्फ यही है। मगर वजह तो वही बना कि मेरे बेटा। आप चाहते हैं मुझे भी आप बताएं और सजा भी आप सुनाएं और उसे सजा भी अपने हाथों से दें। यह है आपका कानून। आप होते कौन हैं? मैं वो बाप हूं जिसका बेटा बेमौत मारा गया। जी जानता हूं फिरदौस साहब। उस घटिया हरकत से मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर अभी जो आपने किया वो बदतरीन काम था। आपका ऐसा करना मेरे लिए बहुत भारी साबित होगा। मैं मजबूर हूँ कि अपने इंचार्ज से दरख्वास्त करूँ। मैं मजबूर हूँ कि मैं बताऊँ कि मुझसे लापरवाही हो गई। काश मैं एक चोट खाए हुए बाप के बारे में कुछ सोच सकता। फिलहाल आप जा सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूंगा। जाइए। मुमकिन है कि मैं उससे दो बातें कर लूं। नहीं। देखो, मैंने एक जवान खोया है, एक खूबरू जवान बेटा, जिसे मैंने अपने हाथों में बड़ा किया है। मगर मेरी किस्मत खराब कि वो नहीं रहा, मारा गया, और वो भी बेगुनाह। क्या उस मुजरिम से दो बातें हो सकती हैं? नहीं हो सकती फिरदौस साहब। वो मुजरिम हमारी हिफाजत में है और आपने ये साबित कर दिया है कि आपको अपने हिसाब पर काबू नहीं है। देखो, इजाजत दो कि दो बातें पूछ सकूं। मैं बर्बाद हो गया हूं। अपना जवान बेटा खोया है मैंने। अपने बेटे के शोक में हूं। इजाजत दो कम से कम दो बातें पूछ लूं कि किस लिए उसने ऐसा किया। इजाजत दो कि कम से कम उससे पूछ लूं कि उसने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं जो हरकत आपने की है, हो सकता है मैं मुअत्तल हो जाऊं। मुझे इस ओहदे से हटा दें। मैं शर्मिंदा हूं। आपको मालूम है कि अगर उसे एक भी खराश आ जाती तो मुझे अदालत के चक्कर लगाने पड़ते। कहा आपसे कि मैं शर्मिंदा हूं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उससे पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं कैसे समझूं कि फिर आप। वादा करता हूं, मर्दों वाला, कसम खाता हूं कुछ
गुस्सा, अगर ज्यादा बोलोगे तो, अगर उस पर हमला कर दोगे तो, कुछ मार दोगे तो फौरन तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मंजूर है? जी मंजूर है। हाँ मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, मैं जाफरी बात कर रहा हूँ। अभी उस मुलजिम को जिसको आपके पास लाए थे, मेहरबानी करके उसके सिपाही से मेरी बात करवा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लॉकर में बंद करने से पहले उसे एक बार मेरे दफ्तर में जरूर लेके आना, समझ के हो ना तुम? मैं इंतजार कर रहा हूँ। जानती हो मैं तुमको इस तरह क्यों देख रहा हूं? जानती हो? अंदाजा लगाओ। नहीं जानती हो?